आप लोग लड़का हैं, चाहे लड़की हैं, घर से बाहर अगर आप लोग रहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है या फिर आपकी कोई बहन या फिर भाई घर से बाहर जाकर कहीं रूम लेकर रहता है या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये इसकी सारी चीज़ों के साथ में छेड़खानी कर रहा था। ये स्पाई कैमरा तो लगा ही रखा था, साथ ही साथ में व्हाट्सएप अकाउंट भी यहाँ पर इसका ये यूज़ कर रहा था, क्योंकि हो सकता है कि ये इसको अपना नॉर्मली मोबाइल दे देती हो कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर उसमें भी इसकी गतिविधियों पर पूरा ध्यान था यहाँ पर। मतलब कि ये ट्रस्ट करती थी कि यार मकान मालिक का बेटा है, भाई की तरीके से इसको मानती थी, वो भी दीदी बोलता था बंदा। आप लोग लड़का हैं, चाहे लड़की हैं, घर से बाहर अगर आप लोग रहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है या फिर आपकी कोई बहन या फिर भाई घर से बाहर जाकर कहीं रूम लेकर रहता है या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर आप लोग आज की डेट में एक लड़का और लड़की हैं, कहीं बाहर अगर आप लोग मिलते हैं किसी पर्टिकुलर प्राइवेट प्लेस पर, यानी कि एक तरीके से किसी रूम के अंदर में, तो आप लोगों के लिए वहां भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। लड़की है यूपी की, दिल्ली के अंदर में रहती है, आईएएस की कोचिंग कर रही है। तो यहाँ पर उसके होटल के अंदर में, होटल क्या बोला जाए, बेसिकली रूम के अंदर में, उसके जो पर्टिकुलर रूम था उसका, उसके अंदर में कैमरा लगा दिया गया छिपाकर, और एक नहीं, तीन तीन चार चार कैमरे लगा दिए। एक बाथरूम के अंदर में, दूसरा उसके बेडरूम के अंदर में, और भी जहां पर कंफर्टेबल लगे कि उस पर्टिकुलर लड़की को प्रॉपर देखा जा सके। तो ये इंसान किया एक लड़के ने। सबसे खतरनाक चीज तो ये लगी, जब पुलिस ने जाकर चेक किया कि जो होल्डर था यहाँ पर, ये जो बल्ब लगाने वाला, उसके अंदर में बंदे ने कैमरा फिट कर रखा है। मतलब सारी की सारी इंजीनियरिंग लगा दी इस इंसान ने, इस लड़की को कपड़े बदलते हुए देखने के लिए, नहाते हुए देखने के लिए। तो इस लेवल पर गिर जाता है कभी कभी कोई इंसान। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब इस लड़की को पता चला कि यही ये काम कर रहा है, तो वो बोल रही है कि भाई साहब, मतलब अभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग हैरान हो जाओगे सुन के, पहले सुनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक ऐसी घटना है जो कि स्पाई कैमरे लगाए गए यहाँ पर, और पर्टिकुलर इस तरीके से स्काई कैमरे लगाए गए बल्ब के होल्डर के अंदर में। और यहाँ पर लड़की को शक हुआ, उसने जब देखा ये होल्डर यार कुछ डिफरेंट सा लग रहा है। तो इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप लोग रहा करें कहीं पर, तो अपने आसपास चीजों का ध्यान रखा करें। आप लोग अक्सर इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, और खासकर लड़कियां इस चीज को जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि किसी के साथ आप कहीं मिलने जाते हैं, किसी के साथ में कहीं पर आप लोग जाते हैं, या फिर अपने ही हॉस्टल रूम में या फिर अपने ही वॉशरूम में आप लोग जहाँ पर भी हैं, तो एटलीस्ट नजरें घुमाकर देख लिया करो कि कोई आप लोगों को देख तो नहीं रहा है। तो इतना आप लोगों को सतर्क यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर जो लड़की है खासकर, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी दिल्ली में एक फ्लैट के अंदर में रहकर। वो फ्लैट के अंदर में अकेली रहती थी। तो फ्लैट का जो मकान मालिक का बेटा था, ठीक है, वो उस पर इतना विश्वास करती थी कि वो दीदी बोलता था, और ये भाई साहब कोई भी दिक्कत होती थी तो ये उसको बताती थी, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो यहाँ पर जो सबसे गलत काम ये कर रही थी, जो पर्सनली इसको नहीं करना चाहिए था लड़की को, और ये आप लोगों भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अगर कहीं भी आप लोग कभी भी बाहर जाते हैं, अपनी गैर मौजूदगी में अपने रूम की चाबी किसी को सौंप कर मत जाया करिए। ये अक्सर क्या करती थी, बाहर जाती थी जब भी, तो यहाँ पर अपने मकान मालिक के बेटे को अपनी चाबी देकर चली जाती थी। अब पूरे रूम का एक्सेस उस इंसान के पास में, वो आप लोगों की पूरी प्राइवेसी के अंदर में घुस चुका है, अगर उसके हाथ में चाबी लग चुकी है। तो ये अक्सर ऐसा किया करती थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये इसकी सारी चीजों के साथ में छेड़खानी कर रहा था। ये स्पाई कैमरा तो लगा ही रखा था, साथ ही साथ में व्हाट्सएप अकाउंट भी यहाँ पर इसका ये यूज कर रहा था, क्योंकि हो सकता है कि ये इसको अपना नॉर्मली मोबाइल दे देती हो कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर उसमें भी इसकी गतिविधियों पर पूरा ध्यान था यहाँ पर। इसके मैसेज वगैरह भी सारे इसके देखा करता था यहाँ पर। तो इसका मतलब है, समझ में आता है कि लड़का जो था वो इंजीनियर था। इतनी हरकतें वही कर सकता है इंसान, कि पूरे घर में स्पाई कैमरे लगा देना, इस तरीके से सारी चीजें करना। तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि 3 स्पाई कैमरे खरीद कर लेकर आया, और पूरे इसने इंस्टॉल कर डाले उसके पर्टिकुलर रूम के अंदर में। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो स्पाई कैमरे और यहाँ पर 2 लैपटॉप भी मिले इस इंसान के पास में, जो कि यहाँ पर ये यूज कर रहा था। ये क्या कर रहा था, स्पाई कैमरे लगा रखे थे, वो रिकॉर्डिंग करते थे, और उनमें से वीडियो निकालता था बाद में जाकर, और अपने मोबाइल में उनको सेव करता था या फिर लैपटॉप में सेव करता था। तो मतलब वहां पर रिकॉर्ड होती रहती थी तीनों कैमरे में, तो तीनों कैमरे का भाई कुछ ना कुछ डेटा भी होता होगा। तो उस डेटा को ये लाकर अपने पास में यहाँ पर सेव करता था फिर बाद में। तो उसका क्या इस्तेमाल कर रहा था पता नहीं, हो सकता है कहीं पोर्न जो साइट है उस पर अपलोड कर रहा हो, या फिर क्या कर रहा है किसको क्या पता यार, ठीक है। कौन जाकर चेक कर रहा है कि क्या क्या बदतमीजी काट रहा है, या फिर अपने दोस्तों के साथ में दिखाकर उनके उनके साथ में अपनी टूर बना रहा हो। तो ये भी चीज आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अलग लेवल की चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की, तो उसने स्वीकार कर लिया कि लड़की के बाथरूम में और बेडरूम में इसके द्वारा कैमरे लगाए गए हैं,
और पुख्ता सबूत भी मिले तो उस इंसान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। पर लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, अगर इस लड़की को कुछ भी घर में दिक्कत होती थी तो सीधे उसको ये बेसिकली कॉल करती थी और उसी से सॉल्यूशन अक्सर लिया करती थी यहाँ पर। और ये जो इंसान था ये दिव्यांगन है बेसिकली, मतलब कि ट्रस्ट करती थी कि यार मकान मालिक का बेटा है, भाई की तरीके से इसको मानती थी, वो भी दीदी बोलता था बंदा। और ये मतलब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, इसने जो भी कर रखा है अपनी ग्रेजुएशन और यूपीएससी की तैयारी ये बंदा 7 साल से कर रहा है, ठीक है। 7 साल से तैयारी कर रहा है पर लेकिन इसका एग्जाम नहीं निकला, तो भाई इसने सोचा कि ये काम करना स्टार्ट कर दें। तो सोच के देखो, यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में वैसे ही लोग एथिक्स पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा दिमाग खुल जाता है, कुछ अच्छी बातें सोचने लगते हैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए। और इस इंसान के कृतज्ञ देखो आप लोग किस तरीके की हरकतें यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर घुमा-फिरा कर अगर न बोला जाए, सीधी-सीधी बोला जाए, कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर घटना के लिए मैं लड़की को भी 50% कहीं न कहीं इसके उसमें बोलूँगा कि उसकी गलती है। क्योंकि यार क्यों किसी के ऊपर में आप घर से बाहर रहकर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं? घर से बाहर जा रहे हैं, उसको चाबी देकर जा रही है, सारी समस्या का कोई भी सॉल्यूशन निकालना है तो उससे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत ही गलत बात है। अपने घरवालों के अलावा किसी के ऊपर में ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कोशिश करो कि किसी भी इंसान को अपने प्राइवेट स्पेस में एट लीस्ट आप लोग यहाँ पर एंट्री मत दो। ये तो कम से कम आप लोग कर सकते हो। और खासकर किसी भी देखो आज की डेट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक इतना आम चाल चलन है जिसकी कोई एक तरीके से नॉर्मल की कोई बात नहीं है। तो कल को चलकर आप लोग उस टाइम तो लबी डबी रहते हैं, एक दूसरे की वीडियो बना ली और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं। फिर बाद में यहाँ पर सामने वाले आप लोगों की वीडियो को लेकर आप लोगों को ब्लैकमेल करता हुआ नजर आता है, अगर आप लोग जो हो रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं क्यों बता रहा हूं इस मुद्दे को, क्योंकि इस तरीके के मैसेज हर हफ्ते 2 से 3 ऐसे आ जाते हैं कि सर ऐसी दिक्कतें हो गई। और इस सरप्राइजिंग तो तब लगता है कि लड़की अगर मैसेज करती है तो नॉर्मल बात है कि भाई लड़के ने वीडियो बना ली और वो उसको परेशान कर रहा है, अब अपने हिसाब से उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। पर मैसेज ऐसे भी हैं कि लड़की भी कई सारी ऐसी हैं कि वो वीडियो बना ले रही हैं और वो लड़के को परेशान कर रही हैं। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। तो दोनों ही तरफ से खतरनाक चीजें। तो इसलिए जिंदगी में अपने आप को संभालना सीखो। आप लोगों की लाइफ है, एक बार भी अगर किसी ऐसी कंडीशन में पड़ गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुलिस केस हो गया तो ये समझो कि जिंदगी खत्म। ना किसी जॉब करने लायक रहोगे, ना समाज में कोई इज्जत रहने वाली है। और ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर है यहाँ पर, इससे डिस्टेंस बनाकर रखो थोड़ा सा इस तरीके से, ताकि आप लोग एटलीस्ट रिलेशनशिप में जाओ, वो कोई गलत बात नहीं है। पर सामने वाले को इतना अधिकार मत दो कि भाई वो आप लोग की प्राइवेसी में एंट्री कर सके और आप लोग इतनी सारी चीजें शेयर कर सको कि आप लोग कभी जिंदगी में दिक्कत होने लगे, वो इंसान कुछ गलत करने लगे, उससे दूर भी ना जा पाओ आप लोग। ऐसी कंडीशन में अपने आप को मत फंसाओ, ठीक है। तो ये उम्र है, इस उम्र के तकाजे को समझो। ये चीजें कोई समझाने वाला जल्दी से मिलता नहीं है, स्कूल में कोई बताता नहीं है। तो इसलिए इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें देखा करो, आप लोग कहीं पर रूम लेने जा रही हो खासकर लड़की, और वहां पर देखा करो कि किस तरीके से आप लोग के वॉशरूम वगैरह कैसे हैं। क्योंकि कल को चलकर किसी ने भी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप पर कहीं पर भी कोई वीडियो डाल दी तो जरा सी देर में जो है जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर इंसान जो है वो उल्टी सीधी चीजें सोचता है कि जान अपनी खत्म कर ले, ये हो गई वो सारी चीजें, ठीक है। और ये चीजें इसलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग दूसरों के साथ भी इनको जरूर शेयर करना, ताकि इस तरीके की चीजें अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से हर एक उस इंसान के पास में पहुंचे और आप लोग थोड़ा सा इसको लेकर सतर्क रहो, ठीक है। आप लोगों की लाइफ है, कोई और आप लोगों को नहीं यहाँ पर एक तरीके से सतर्क करने वाला है इस चीजों को लेकर। समझ गए? चलिए, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो बताना जरूर आप लोगों ने किसी ऐसे इंसिडेंट को देखा है तो बताना, अपनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। क्योंकि मैं देख रहा था कल की वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो अच्छा लगता है कि जब आप लोग अपनी बातें भी शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर। ये और ये जो केस मैंने आप लोगों को बताया ये अभी 2 दिन पुराना ही है, ज्यादा पुराना केस नहीं है यहाँ पर। और इससे पहले मैं देख रहा था 2-3 केस हो रहे हैं। एक केस था साउथ इंडिया के अंदर में, वहां पे भी ऐसा ही किया गया एक लड़की के हॉस्टल में। यहाँ पर एक ऐसी भी हरकतें मैं देख रहा था, जब एक केस मैंने देखा कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड की वीडियो बना ली। ये तो मतलब मेरा दिमाग ही घूम गया देख के। अपनी गर्लफ्रेंड की प्राइवेट स्पेस में वीडियो बना ली और उस प्राइवेट स्पेस में वीडियो बनाने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि अगर उससे तुम चाहती हो कि मैं ये वीडियो डिलीट कर दूं तो अपने हॉस्टल में जाकर, एक ऐसे हॉस्टल में जहां पे बहुत सारी लड़कियां आती जाती हो, वहां पे जाकर स्पाइस ये इस तरीके का एक कैमरा लगा देना, ये बेसिकली इस तरीके का, ताकि वो दूसरी लड़कियों को भी देख सके। और उस लड़की ने अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो कैमरा वहां पर जाकर लगा भी दिया। और वो इंसान जो है अब उसकी तो वीडियो डिलीट करने से रहा, क्योंकि उसको तो वैसा मोहरा मिल गया। अब दूसरी चीजें भी वो इस तरीके से लेके चल रहा है, यहां से आप लोग समझ सकते हैं। समझ में आ गया?
तो कंडीशन क्या है? तो ये चीजें समझो, तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो साइंस एंड टेक का सही इस्तेमाल करना सीखो, वरना अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के द्वारा भी ये बात बोली गई थी कि मुझे डर है कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ह्यूमन को उस लेवल पर जाकर ना अपने चंगुल में एक तरीके से, मैंने कहते हैं कि चंगुल में समेट ले, कि कल को चलकर जो ह्यूमन इंटरेक्शन है यहाँ पर खासकर, वो ह्यूमन इंटरेक्शन भी जो है एक तरीके से इतना कम हो जाए कि ना के बराबर, और उस टाइम पर इडियट बोला जाएगा जनता को। ये बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोलेगी, मुझे उस दिन का डर है जब प्रौद्योगिकी जो है मानव संपर्क को दबा देंगी। खुद ही देख लो आज की डेट में कितने लोगों से आप लोग मिलते हो जाकर, आप लोग किसी से भी नहीं मिलते हैं। आप लोग अपनी जिंदगी जो है इस तरीके से लेके चलते हैं, आज की डेट में सारी चीजें व्हाट्सएप पर हो रही हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। तो इन चीजों को समझो। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नेगेटिव इंपैक्ट भी क्या क्या हो सकता है, वो जब लिखो आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके कोटेशन का इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उस चीज को लेकर। ओके, तो ये थी कोटेशन जो कि समझ सकते हैं।